इसको दिल्ली का नोएडा कहा जाता है। कहने में तो दिल्ली का नोएडा कहने पे सिर्फ बयानबाजी है, वास्तविकता कहीं कुछ नहीं दिखती है। ट्रॉमा सेंटर के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है, मरीज को चोट लग जाए तो यहाँ आसपास उसको चिकित्सा की कोई सुविधाएं नहीं है। समाज के सभी वर्ग के लोग आते हैं, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज जो बहुत गरीब है, उनके बारे में अभी तक किसी सरकार या जो मौजूदा सरकारें हैं वो उसके बारे में सोचना पसंद भी नहीं कर रही हैं। वो सिर्फ लुभावने वादों के तहत आती हैं और उनको कुछ न कुछ दे के वापस चली जाती हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है यूपी एजेंडा में। हमारे साथ में अभी सदर विधानसभा से प्रत्याशी डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा जी मौजूद हैं। ये भी तथ्य रहते हैं कि यदि आप पहले से ही किसी प्रोफेशन में हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं पहले प्रोफेशन से, तो वो कौन सी ज़रूरतें या कह लीजिए कि वो कौन से विचार थे जिन्होंने आपको प्रेरित किया कि जैसे कि कोई ना कोई अभी पहले से प्रोफेशन में होता है तो उसे के लिए आप काम करना चाहते हैं? उसमें समाज के सभी वर्ग के लोग आते हैं, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज जो बहुत गरीब है, जिनके बारे में अभी तक किसी सरकार या जो मौजूदा सरकारें हैं वो उसके बारे में सोचना पसंद भी नहीं कर रही हैं। वो सिर्फ लुभावने वादों के तहत आती हैं और उनको कुछ न कुछ दे के वापस चली जाती हैं। तो हैं जैसे बाराबंकी जनपद की हम बात करें, जो भी सत्ता में हैं, उनसे आपने कैसे रणनीति अलग तैयार की है जनता के प्रति, उद्धार के लिए? जनता के प्रति बहुत सारी योजनाएं हैं। उसमें सबसे पहले मैं देखता हूँ, मैं डॉक्टर होने के नाते जब मैं पिछले 12 साल से अपनी संस्था को चला रहा था तो मैं ही देख रहा था कि चिकित्सा की मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित रह जाते हैं। और उसी प्रयास में मैंने अपनी माँ के नाम, जिनका नाम विजय लक्ष्मी है, मैंने एक संस्था खोली और 12 साल से जनपद नहीं, प्रदेश के आसपास के जनपदों से लोग आते हैं और कहते हैं कि ये जो व्यक्ति यहाँ कार्य कर रहा है वो समाज के हित के लिए ही बैठा है। और उसी प्रयास में मैं देखूंगा कि जनपद में मूलभूत सुविधाएं, जैसे इसको दिल्ली का नोएडा कहा जाता है। कहने में तो दिल्ली का नोएडा कहने पे सिर्फ बयानबाजी है, वास्तविकता कहीं कुछ नहीं दिखती है। ट्रॉमा सेंटर के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है, मरीज को चोट लग जाए तो यहाँ आसपास उसको चिकित्सा की कोई सुविधाएं नहीं रहती। छात्रों की पढ़ाई के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहाँ से हम सिर्फ 20 किलोमीटर लखनऊ से दूर हैं और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ उपलब्ध कराई जा सकती है, शिक्षण संस्थाएँ, अच्छी कोचिंगें, वो इस लाने में प्रयास में रहूँगा।